सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोपहर के 11:30 बज गए हैं, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा देर से हो रही है। और आज ना मौसम कुछ इस तरह का है, कुछ धूप भी लगी हुई है साथ साथ में, और हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं। और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, और साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे ना पहली बार आए हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वहाँ पे हरदीप त्रिपाल लेके आ रहा है, तो आज हमें यहाँ पे कुछ काम करना है, और वो भी यहाँ पे सड़क पे करना है। हमारे घर के साइड में है ये सड़क, तो यहाँ पे बिछाना है इस त्रिपाल को। ये तो बिछाई दी थी बादल पीछे। तो सड़क में त्रिपाल बिछा लिया है हमने, और ये त्रिपाल हमने इसलिए बिछाया है क्योंकि यहाँ पे हमें ना गेहूँ साफ करनी है। उसमें ना बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं अनाज के। रख देखिए, ये देखिए रख दिया यहाँ पे हमने बोरी को। अब इसको खोल करके बताते हैं आपको कि देखिए क्या हालत हुई होगी इस अनाज की। तो खंजीर देना, हाँ सारा खंजीर दे। तो ये देखिए गेहूँ को हमने यहाँ पे नीचे रख लिया है त्रिपाल पे, और इस पे जो मैंने कीड़े बताए हैं ना आपको कि कीड़े पड़े हैं, तो ये है काले काले रंग के, और इनको हम तो कून बोलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं इस गेहूँ में। ये देखिए अब ये कून जो है ना, तो ये गेहूँ छोड़ करके भाग रहे हैं। पर ऐसे कम थोड़ी ना है ये पता नहीं कितने सारी है यहाँ पे। तब रखा मैंने यहाँ पे इसको, नहीं तो अगर घर के आंगन में रखा होता ना, तो तब तो सारे घर में हो जाने थे ये कून ही कून। और ये मुझे ना फालतू का काम पड़ गया है ऐसे ही। भली चंगी रखी थी घर में बोरी में भर के, मुझे क्या पता था कि ऐसे अनाज के कीड़े इतने सारे पड़ जाएंगे। और अगर थोड़े दिन इस गेहूँ को और ऐसे ही रहने दिया होता ना, हमने देखा नहीं होता, तो तब तो ये जो कीड़े लगे हुए ना, इन्होंने इसकी चौकरी बना डाली थी, कुछ छोड़ना नहीं था इसमें। और ये गेहूँ हमने स्पेशल ना अपने पशुओं के लिए ही स्टोर करके रखी थी, क्योंकि अपने लिए तो हम आटा ही खरीद करके लाते हैं, और पशुओं को ना बहुत सारी अनाज लगता है, तो इनको ना ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ता है। अपना तो चलो थोड़ा थोड़ा कभी भी ले आते हैं, पर ये अनाज के कीड़े जो है ना, तो ये कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सूप ले लिया है, और इस सूप से मैं साफ करूँगी ये गेहूँ। वैसे इसमें और तो कुछ नहीं है ना, पर यही है, ये जो इसमें कून है ना, इन्हीं को ही निकालना है। तो इतनी आसानी से निकलते भी नहीं है, क्योंकि ये गेहूँ के अंदर भी बैठे होते हैं, जो दाना होता है उसमें छेद किया होता है ना, उसके अंदर बैठे होते हैं। बाकी जो बाहर निकल रहे हैं थोड़े थोड़े ना, उनको लग रही है थोड़ी थोड़ी गर्मी, तो तब निकले हैं वो बाहर। अभी धूप भी लगी हल्की हल्की। अब मैं इस गेहूँ को ना पूरे त्रिपाल पे फैला लूंगी, ताकि इसमें जो भी कून वगैरह बचे हुए हैं ना, वो भी सारे बाहर निकल रहा है। तो गेहूँ को मैंने यहाँ पे फैला लिया है, और इसको तो अब यहीं पे ही रहने देंगे थोड़ी देर। और अब मैं तो चल पड़ी हूँ गांव में, मुझे कुछ काम है ना, चलिए चलते हैं गांव में। और आज गांव को मैं सड़क वाले रास्ते से नहीं जाऊंगी, तो ये है हमारे गांव को जाने वाला शॉर्टकट रास्ता। और जब जल्दी लगी होती है ना, तो इस रास्ते से जाते हैं हम। और यहाँ पे पीछे को देखिए जंगल है, इस तरफ को पूरा जंगल ही है, और उस तरफ को ऊपर को सड़क है। और हमारा गांव ना नज़दीक में ही है, उतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर कभी कभी जाते हैं ना, जब काम वगैरह होता है कुछ तभी जाते हैं। ऐसे तो टाइम ही नहीं लगता जाने को भी, तो तब फिर दूर लगता है थोड़ा सा। जब बहुत बहुत दिनों के बाद जाते हैं, तो जब डेली आना जाना होता है, तब तो दूर नहीं लगता था अपना गाँव। तो अब मैं आ गई हूँ गांव में, और सबसे पहले तो मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी जेठानी के घर में। तो ये रहा मेरी जेठानी का घर। तो पहले थोड़ी देर यहाँ पे बैठ करके बातें करूँगी, मुझे यहाँ पे भी कुछ काम है। तो चलिए अपनी जेठानी से भी मिलाती हूँ आपको। तो चलिए भाई ऊपर चलते हैं। जेठानी ऊपर से आवाज़ लगा रही है कि ऊपर आ जा।
रोटी आज है ये केड़ी रोटी है 2 बजी हर समय का तो अंदर बन रहा है खाना भाई जेठानी मेरी अंदर खाना बना रही है रसोई में ये देखिए अंदर बोटन बनी बैठी है अभी। और यहाँ पे आंगन में है संतरों का बगीचा, तो बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं पेड़ पे। ये देखिए अभी तो ये कच्चे हैं, जब पक जाएंगे ना तो फिर ये पेड़ बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये देखिए पूरे आंगन में जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना आगे तक, तो ये पूरे के पूरे पेड़ संतरे के ही हैं। नहीं तो गाँव में जा कर के अब मैं आ गई हूँ और अब मैं अपने घर को चल पड़ी हूँ। और मुझे काम ये था ना कि हमारा है ग्रुप स्वयं सहायता समूह का, तो मुझे वो पैसे भी देने थे, बाकी मुझे और भी काम था अपने जेठानी के साथ में। और साथ में यहाँ पे पीछे देखिए हरदीप भी आ रहा है, ये अभी आया था नीचे गांव में क्योंकि इसको सामान ले जाना था। ये चावल है तो ये चावल ले जाने के लिए आया हुआ है ये, क्योंकि मुझसे ना ले जाया नहीं जाता है इतना बोझा, तो इसको ले जाने के लिए आया हुआ है यहाँ पे साथ साथ में ये। और यहाँ पे रास्ते में हमारे गाँव के ग्वाले दिखिए अपने पशुओं को चरा रहे हैं। यहाँ पे भैंसें चल रही है और इनके तो मज़े लग गए हैं भाई। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया हरी हरी घास चर रहे हैं ये। और कुछ ग्वाले यहाँ पे खड़े होकर के अपने अपने पशुओं को चरा रहे हैं, तो इनके सभी के मजे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए पशुओं के भी और ग्वालों के भी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं ये सभी यहाँ पे। तो अब पहुँची हूँ मैं अपने घर में और शाम के 5:30 बज गए हैं, तो बहुत टाइम लग गया मुझे गाँव में। वैसे बहुत दिनों के बाद जाना होता है ना, तो जब कभी जाते हैं तो थोड़ा बहुत बैठने को टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं फिर। तो घर में आते ही मैंने यहाँ पे दराटी ले ली है हाथ में और मैं चल पड़ी हूँ घास काटने को, क्योंकि मैंने सुबह से घास नहीं काटा हुआ है जरा भी। जो भी भैंसों को घास काटा है दिन में ना, वो हरदीप के पापा ने काटा है, तो अभी घास पूरा नहीं हुआ है पशुओं का, तो इसलिए चल पड़ी हूँ मैं अभी जल्दी से। वो भी गए होंगे अभी घास काटने को, यहाँ करते तो है नहीं, तो पहले तो जल्दी से घास काट लूँगी, नहीं तो फिर आजकल ना जल्दी शाम भी हो जाती है, मतलब 7 बजे को तो अंधेरा हो ही जाता है, दिन थोड़े थोड़े से छोटे होने लग गए हैं। काट के मैं ले आई हूँ और मैंने अभी ना 6 पुल्ले घास के काटे हैं, तो 3 मैं लेके आ गई हूँ और 3 अभी लाने को रह गए हैं बाकी। और हमारे पशुओं को अभी घास ना हो ही जाएगा, मतलब सुबह शाम का, क्योंकि 2 ही तो हैं ये खाने वाले, एक हमारी चांदरी है और दूसरा हमारा चंदू है। और बाकी यहाँ पे हरदीप के पापा भी ले आए हैं घास काट करके। तो घास हमारा अब लगभग हो ही गया है, तो अब मुझे अपनी भैंस धुनी है, तो वहाँ पे हमारी चांदरी और चंदू। तो शाम के 6 बज गए हैं ना, अभी अंधेरा भी होने लग ही गया है अभी से ही। वैसे तो अभी 7 बजे को होता है पूरी तरह से अंधेरा तो ना, पर आज की इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।